हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने कॉनकेव मिरर के ऊपर फॉर्मूला पढ़ लिया था। हमने मिरर फॉर्मूले की बात कर ली थी कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला है यानी कि जो दर्पण का सूत्र है, ये एक रिलेशन होता है फोकस दूरी, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ, वेयर f बराबर होता है फोकल लेंथ, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन m, ये होता है रेशियो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, जिसको हम कहते हैं HI/HO। ठीक है। और दूसरा m का जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि m की वैल्यू होगी माइनस का v अपॉन में u। ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। m बराबर क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, m बराबर माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू हमारे पास बन गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब एक छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। वो ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ magnification, if the value of magnification, if the value of magnification m is greater than 1, मैं कहूं m ब्रैकेट में m is greater than 1, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, then the size of image will be greater than size of object। तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करें, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन if the value of magnification m is less than 1, एक से छोटी, यानी कि m is smaller than 1, then the size of image, then the size of image will be less than size of object। ठीक है, याद रखना, यानी कि HI will be less than HO। एंड थर्ड कंडीशन हम ले लेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन if the value of magnification, that is m, is equal to 1,
इज इक्वल टू 1, दैट इज m इज इक्वल्स टू 1, m की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। देन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बातें छोटी छोटी सी ध्यान में रख, काफी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। तो m की वैल्यू से हमें क्या पता लग जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है या छोटी है या बराबर है किससे? वस्तु से। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। अगर m की वैल्यू है लेस देन 1 तो मैग्निफिकेशन अगर 1 है से कम है तो इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू 1, यानी कि m की वैल्यू अगर 1 के बराबर, देन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर वैल्यू रखते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter. An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. Find the position of image. Find the position of image and nature of the image. And nature of the image. देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ, तो सबसे पहले हमको दे रखा है कॉनकेव मिरर। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कॉनकेव मिरर दे रखा है, जिससे हमें आइडिया आ जाए साइड में कि कॉनकेव मिरर वाली प्रॉपर्टीज इस पे लगानी है, जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है। फोकल लेंथ हमें दे रखी है f बराबर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें? एन ऑब्जेक्ट प्लेस डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो 10 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर दे रखी है, और हमने पढ़ा है कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u बोलते हैं। क्या बोलते हैं? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 दे रखी है ना, फोकल लेंथ 20 दे रखी है, फोकल लेंथ हमें 20 दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 दे रखा है, ये 20 दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बोल रखा है इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। इमेज डिस्टेंस यानी कि v हमें यहाँ पर निकालना है, तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। हम क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या कहता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/v, प्लस की जगह प्लस और u की जगह आ जाएगा माइनस का 1/10। -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। सॉल्व करते हैं तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/20, और माइनस माइनस प्लस 1/10 चला जाएगा, ये माइनस उधर जाके 1/10 प्लस का बन जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, 2 से कटता है 1 प्लस यहाँ पे आएगा 10, 2 जा 20 तो 2, यानी कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/20
और v यहाँ कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर प्लस में। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस कह लीजिए या पोजीशन ऑफ इमेज कह लीजिए, पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी जो कि हमें v दे रखी है प्लस 20 सेंटीमीटर। क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस में है, क्योंकि v यहाँ पर प्लस में है, तो v अगर यहाँ पर प्लस में है, v यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, द नेचर ऑफ इमेजेस, क्योंकि v जब भी प्लस में आएगा और मिरर का केस होगा, सो द नेचर ऑफ इमेज इज, नेचर जो इमेज का मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सो द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमें यहाँ पर नेचर मिलने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारा नेचर आ गया। और आप जानते हैं कॉनकेव मिरर है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, और साइज कैसा हो जाएगा इसका, मैग्नीफाइड इन साइज, क्योंकि एक ही डायग्राम है ना इसमें, मैग्नीफाइड इन साइज, साइज में कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। चलो फटाफट इसे नोट डाउन करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बोला है कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि कॉनकेव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर -10 और इमेज डिस्टेंस v हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, साथ साथ में हमसे एक चीज और पूछी थी कि हमें नेचर भी बताना था। नेचर ऑफ इमेज भी हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अप्लाई किया हमने मिरर फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/10, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 1/20 ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1/10 बन जाएगा। सो 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 और 10 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस का 2, सॉल्व करेंगे तो माइनस ये बन जाएगा 1/20, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारा v आ जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज v बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर आ गया, और अगर जब भी v की वैल्यू प्लस 20 है तो नेचर जो इमेज का जाएगा वो कैसा जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट जाएगा, मैग्नीफाइड होगा साइज में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखने वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter at a distance of ऐसा करो 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज कॉमा नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है यानी कि HO हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमें दे रखी है, और मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर है ना, यानी कि हमें F दे रखा है, F। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ, तो क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो माइनस इसकी फोकल लेंथ होगी। साथ साथ में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, u हमें यहाँ पर दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें,
तो अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, 30 सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। अब यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि v हमें यहाँ पर निकालना है। साथ साथ में हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इमेज की, या मैं कह सकता हूँ साइज ऑफ इमेज निकालना है हमें। साइज ऑफ इमेज आए या हाइट ऑफ इमेज आए, बात एक ही है। ये हमें कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट हमें पता करना है नेचर ऑफ इमेज, की इमेज किस प्रकार के नेचर की है। तो अप्लाई करते हैं मिरर फॉर्मूले को। वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन, तो वन अपॉन एफ, एफ कितना है माइनस का 1/20, तो माइनस 1/20 बराबर 1/v प्लस यहाँ पर आएगा माइनस का 1/30। सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v, इसको हम पहले पूरा तरीके से लिख लेते हैं, माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30। तो 1/v एज इट इज, और ये 30 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1/20 प्लस का 1/30 हो जाएगा, है ना। चलो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 60, यहाँ आएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 2, सो 1/v विल बी इक्वल टू माइनस 1/60, और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे निकल जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हमारा v आ गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज तो हमारे पास आ गई। पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ गई, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई हमारे पास -60 सेंटीमीटर। ये पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज हमें यहाँ पर निकालना है। साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज मतलब हमें निकालना है HI। तो इसके लिए अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे वी नो दैट m इज इक्वल्स टू, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, m इज इक्वल्स टू होता है v अपॉन में u, वो भी माइनस का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो m की वैल्यू निकालते हैं, तो m हमारे पास माइनस फॉर्मूले का -60 एज इट इज, और u हमें कितना दे रखा है, u हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 30, वो भी माइनस का 30। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 2 चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब नाउ हमें एक चीज पता है, वी ऑल्सो नो दैट, हम और क्या जानते हैं, हमें यह भी पता है कि m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO होता है। तो m की जगह आएगा -2, HI की जगह HI, और HO कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सिंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर, हमें वस्तु का आकार दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे HI का मान कैसे निकाला जाएगा, -2 गुणा 10, और 2 गुणा 10 कितना होता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर होता है। HI इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो HI इज इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया। हम अगर यहाँ पर बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, तो सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट कर ली, जिसको हम V कह रहे हैं, बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। हमें साइज ऑफ इमेज पता लग गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज देखें, तो हमें पता है माइनस में इमेज बनी है, तो ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड तो बनी है, लेकिन साथ साथ में ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था, इमेज कितने की बनी 20, तो हम लिखेंगे रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनी है, यानी कि वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिला। चलिए नोट कर लें फटाफट से। क्वेश्चन क्या आ रहा था, एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर हाई,
जिसको प्लेस किया गया है कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसके आगे कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 30 सेंटीमीटर। मैं आपको पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज ऑफ इमेज यहाँ पर बतानी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, माइनस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है। तो नेचर ऑफ इमेज भी हमें निकालना है, तो अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस यहाँ पर 1/v प्लस माइनस 1/30, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। ये 30 इधर जाके प्लस का 1/30 हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/60, वो भी माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ से माइनस का 60 आ गया। जब भी v नेगेटिव होता है तो याद रखिएगा रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू से m की वैल्यू -2i और m को फिर हमने पुट किया hi अपॉन ho में, जिससे hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी हमें मिल गई। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, जो पोजीशन ऑफ इमेज है -60 है, साइज ऑफ इमेज आ जाएगा -20 एंड नेचर जो इमेज का होगा वो होगा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। सो ये थे हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।